नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2025 के तीसरे दिन प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभागों की भावी रणनीति विधानसभा में प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण निदेशालय और कौशल विकास निदेशालय की उपलब्धियों, मौजूदा प्रयास और भविष्य की चरणबद्ध योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया। धन्यवाद मंत्री जी। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इस विषय पर बोलने के लिए, अपना विषय रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए भी है कि जिस समय 2017 में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा और कमल खिलेगा। एक युवा नेतृत्व को लोगों ने कहा कि मेरे पास तो मंत्री के रूप में अनुभव भी नहीं है, लेकिन पूरा भरोसा करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उद्योग भाग रहे थे, पलायन हो रहा था, प्रदेश के अंदर हाहाकार था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कैसी बागडोर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 17 मिली, पूरे प्रदेश ने देखने का काम किया। सड़कों में गड्ढे गड्ढे थे, गुंडों को भगाने का काम किया, मार गिराने का काम किया। एक विश्वास उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में आया। जब व्यापारी को उत्तर प्रदेश विश्वास आया तो उद्योग लगने शुरू हुए। उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था तो सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली चाहिए थी, बिजली नहीं थी तो 24 घंटे बिजली देकर के उद्योग को सिंबल देने का काम किया, व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम किया, एक सुरक्षा का माहौल प्रदेश के अंदर देने का काम किया। तो एक ऐसा माहौल जब उत्तर प्रदेश के अंदर बना तो जब इन्वेस्टर समिट होती है तो 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरी दुनिया का उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। मेरा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, प्रशिक्षण देने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका विजन है कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक नौजवान के हाथ में कौशल हो, वो कुशल हो, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर हो, वो केवल नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार विभाग को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको होना, इंटरमीडिएट तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक और 12 के बाद ग्रेजुएशन तक सब बच्चों के हाथ में, सब युवाओं के हाथ में वो तैयारी करें कंपटीशन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उनके हाथ में हुनर भी हो, उनका चरित्र का निर्माण भी हो, अपने देश से उनको प्यार भी हो, ऐसी पढ़ाई हमारे युवाओं को मिले। इस 2020 के अंदर उन्होंने नीति देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को विकसित बनाने के लिए उन्होंने पंचप्रण देने का काम किया, जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य हम सबके सामने हो, गुलामी की हर अर्ज से मुक्ति हो, विरासत पर हम सब लोग गर्व करें, एकता और एकजुटता हो और नागरिक कर्तव्य की भावना हो। ऐसा पंचतंत्र का मंत्र, पंचप्राण का मंत्र देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी अपने देश की बनी हुई उत्पादन पर जो हमारे युवा बनाते हैं, हमारी महिलाएं बनाती हैं, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपने घरों में उत्पादन करती हैं, उनको हमको बढ़ाने का काम करना है। प्रधानमंत्री ने लगातार उनको मोटिवेट करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। 35 नए ITI हमारे तैयार हुए हैं। 19 संस्थानों को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाने का काम किया है। 324 ITI, 1.84 युवाओं को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग, 38 ITI में PP मॉडल, अप्रेंटिस योजना के अंदर 2,81,291 से अधिक युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया। प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद के अंदर कम से कम एक रोजगार मेला देकर के हम युवाओं को नौकरी से जोड़ने का हम काम करते हैं। 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि हमारे विभाग के बिना इस कल्पना को पूरा किया जाना असंभव सा लगता है, क्योंकि हमारे युवाओं को प्रशिक्षण होगा, उनको
कौशल उनके हाथ में होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, विभिन्न ट्रेड के अंदर उनकी योग्यता होगी, तो निश्चित रूप से जो व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे और नौकरी करने के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो ये प्रदेश आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सहयोग करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।